जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। राजा बृहद्रथ की 2 रानियां थी। राजा दोनों रानियों को एक समान ही प्रेम करते थे, लेकिन बहुत समय बीत चुका था, पर राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा के राज्य में एक महान ऋषि चंड कौशिक पधारे। वे एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। ये बात सुनकर राजा ऋषि से मिलने के लिए गए। ऋषि के पास पहुंचते ही उन्होंने ऋषि को अपनी संतान प्राप्ति ना होने की बात सुनाई। उसी समय वृक्ष पर से एक आम गिरता है। ऋषि उस आम को लेकर राजा को देते हैं और कहते हैं कि ये आम अपनी पत्नी को खिला देना। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन राजा की 2 रानी थी और वे दोनों को ही एक समान प्रेम करते थे। इस वजह से उन्होंने आम के 2 बराबर टुकड़े करके अपनी दोनों रानी को खिला देते हैं, जिस वजह से उन दोनों को आधे आधे पुत्र होते हैं। भय के मारे वे दोनों उन्हें वन में फिकवा देती है। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी जिसका नाम जरा था वहां पर आई और उसने जब जीवित शिशु के 2 टुकड़े देखे तो उसने दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में लिए। वह दोनों टुकड़ों को हाथ में लेते ही वह दोनों आपस में जुड़ गए और बाद में वह शिशु रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनते ही दोनों रानी और राजा बाहर आए। तब उस राक्षसी जरा ने उस बालक को राजा को सौंप दिया। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। इस वजह से राजा ने अपने पुत्र का नाम जरासंध रख दिया। जरासंध भगवान शिव का भक्त था। सम्राट जरासंध बहुत से राजा को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखता था। जरासंध की खासियत यह थी कि वे युद्ध में कभी मरता नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए एक योजना बनाई। योजना के चलते भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंचे। उन तीनों को देखकर जरासंध को संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वे शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। तब जरासंध ने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वे मांग ले। उसी समय ब्राह्मण के वेश में ही भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा। ये कह के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसीलिए उन्होंने मल्ल युद्ध के लिए भीम को चुना। अगले दिन जरासंध ने भीम के साथ मल्ल भूमि में मल्ल युद्ध किया। ये युद्ध लगभग कई दिनों तक चलता रहा। भीम जितनी बार जरासंध के 2 टुकड़े करता वे फिर से आपस में जुड़ जाते। तब श्री कृष्ण ने एक घास की लाठी की सहायता से भीम को संकेत दिया कि वह जरासंध के 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दे। ये संकेत को ध्यान में लेते ही भीम ने ऐसा ही किया और इस प्रकार भीम ने जरासंध का वध किया।